हाय फ्रेंड्स, हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू हीलिंग सोल्स। सो डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से वापस आ गई अपने फ्रेंड्स के पास इस महीने की, आने वाले महीने की रीडिंग लेके। मंथ ऑफ मई 2022 का महीना हमारे लिए कैसा रहेगा देखते हैं डियर फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कार्ड्स को निकालते हुए, जो मैंने हीलिंग सोर्स पेज पे भी डाला था कि एनर्जी बहुत पॉजिटिव लगी है। 2 ही पाइल्स दी हैं, दोनों पाइल्स पॉजिटिव हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक इनकरेजमेंट फील हुआ है। क्योंकि अप्रैल में ऑल्दो रीडिंग्स पॉजिटिव थी, बट क्योंकि हर रीडिंग में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स या कुछ ऐसा कार्ड था जो एक नेगेटिव था, जिससे एक रिलीज़ भी था नेगेटिव एनर्जी का, तो थोड़ा एनर्जीज अप डाउन थी अप्रैल में, वो मुझे पता था। बट इस महीने में डियर फ्रेंड्स रियली आप एंजॉय करेंगे। ये बहुत ही सुंदर मंथ हमारे सारे फ्रेंड्स के लिए आ गया है। सो बिना किसी डाउट के आप दोनों में से कोई भी पाइल सिलेक्ट कीजिए। एक और चीज़ यहाँ पर, इस मंथ हमारे साथ दुर्गा माता कनेक्ट हुई हैं, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और सक्सेस का महीना है। तो दुर्गा माता हमको प्रोटेक्ट करेंगी। जो भी लोग नेगेटिविटी हमारी ज़िंदगी में लाते हैं या हमसे जेलस हैं, और उन लोगों से हमें बचाएंगी। तो दुर्गा माता की, काली माता की जो मैंने हीलिंग बनाई है डिटॉक्स वाली प्लेलिस्ट में, मलेशियस आइज और वो कर्सेस को हटाने वाली, वो आप ज़रूर लीजिएगा। लास्ट मंथ मुझे लगता है मेरे सारे दोस्तों ने डेफिनेटली रीबर्थ वाली हीलिंग ली है, इसलिए हम लोगों का रीबर्थ हो चुका है। अब आपको बिलीव करना है कि कुछ एनर्जीज़ हैं जो हम छोड़ चुके हैं। बस थोड़ा सा टिप्स एंड बिट्स में जो बचा हुआ है उसको बस बिलीव करो कि आपका एक पुनः जन्म हो गया है। अब अपने पास्ट को आपको छोड़ के निकलना है, ठीक है। और हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं आर्कएंजल माइकल भी इस मंथ में रहेंगे, हमारी फियरफुल कॉर्ड्स को कट करेंगे। क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब सक्सेस आ रही है, प्रोग्रेस आ रही है, अब करेज आ रहा है, तो हमें फियर बेस्ड एनर्जी से हटना है। और हमारे साथ सेंट जर्मेन कनेक्ट हुए हैं, उनकी वायलेट फ्लेम के साथ हम फियरफुल एनर्जीज़ को करेंगे रिलीज़। तो इस मंथ में 2 हीलिंग्स जो मैंने सोची हुई हैं, जैसे लास्ट मंथ मैंने बस एक ही हीलिंग बनाई थी रीबर्थ की, क्योंकि मुझे वो ही गाइडेंस आई थी। इस मंथ में मेरे दिमाग में जो आ रही हैं 2 हीलिंग्स मैंने सोची हैं। एक तो सक्सेसफुल सस्टेनेबल स्ट्रेस फ्री सस्टेनेबल सक्सेस, ठीक है। क्योंकि मतलब मुझे रियली लग रहा है कि जब सक्सेस आती है तो फिर प्राइड नहीं आनी चाहिए उसके साथ, तो एक स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ अगर हम स्ट्रेस की एनर्जी ज्वाइन करेंगे तो वो ठीक नहीं होता। सस्टेनेबल होनी चाहिए हमारी सक्सेस, तो उसकी एक हीलिंग मैं बनाने वाली हूँ। और दूसरी हीलिंग मैं फियर्स को रिलीज़ करने की बनाऊँगी, एक और बनाऊँगी। कितनी हीलिंग्स है फियर्स रिलीज़ करने की, ये एक और होगी और इनर चाइल्ड पर ही बेस होगी। क्योंकि अगर आपने मेरा इंटरव्यू देखा हो लास्ट मंथ, मैंने एक बहुत ही डिवाइन सोल प्रतिष्ठा भल्ला हैं, वो खुद भी एक न्यूरो लिंग्विस्टिक्स थेरेपीज़ करती हैं, तो उन्होंने मेरा एक ये इंटरव्यू लिया था। तो उस इंटरव्यू में मैंने जितना भी मतलब बताया है कि हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो इनर चाइल्ड से कनेक्टेड है, मेरी अपनी लाइफ जर्नी के बारे में भी है। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी अगर आप देखना चाहते हैं। तो एक और हीलिंग बनाएंगे फियर्स रिलीज़ करने की, ठीक है। तो ये 2 हीलिंग्स मैंने डेफिनेटली बनानी है जब भी टाइम मिले। तो अब मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाली हूँ डियर फ्रेंड्स, बस बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। 2 पाइल्स आपके सामने हैं। पाइल नंबर 1, इसके ऊपर लिखा है द प्लैनेट कार्ड, ठीक है जी। और ये कलर्स और इमेजरी देख लीजिए। पाइल नंबर 2, ये थोड़ी ब्लूइश, मतलब डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, थोड़ा उस तरीके के कलर्स में है, इंडिगोज में। और ये थोड़ी पर्पलिश है, इनके ऊपर पशु पक्षी जैसे ये बर्ड्स हैं। तो आप सिलेक्ट कीजिए, ना टाइम लीजिए, सिलेक्ट कीजिए। अगर रिपीट नंबर्स फॉलो करते हैं तो कमेंट बॉक्स में देखिए, वहाँ पर टाइम स्टैम्प दिए होंगे दोनों के, अगर नंबर से रिलेट कर सकते हैं। नहीं तो चिट नंबर 1, चिट नंबर 2 करके पाइल 1, पाइल 2 को आप 2 चिट्स बनाइए। अपने हायर सेल्फ भगवान से पूछिए मेरी कौन सी है, उसको गिराइए, उठाइए और वो आपकी पाइल हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ।
सो डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सेज ऑलरेडी जलाई हुई थी और आपकी क्लेंसिंग ऑलरेडी हो गई है, बट फिर भी थोड़ी सी और मैं जला देती हूँ। ऑल्दो इस मंथ लास्ट मंथ वाली एनर्जी ही नहीं है। लास्ट मंथ तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था कि यार मैं क्या करूँ, अपने फ्रेंड्स इतने इफ़ेक्ट हो रहे हैं नेगेटिव एनर्जी से। इस मंथ वो बिल्कुल भी नहीं है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, फिर भी मैंने सेज यहाँ जलाई हुई है। चलिए पाइल नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट, पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत अच्छी पाइल है। सो लेट्स बिगिन। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हुए, आपके लिए गाने गाते हुए ये स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पाइल ने अपने आप को सेल्फ लव दिया है। ठीक है जी। सो आपका गाना है, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है चाहा तुझे तेरी ओर बढ़ने लगे। हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है चाहा तुझे तेरी ओर बढ़ने लगे। हर दुआ अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। क्या खूब रब ने दिया जो मांगा, क्या खूब रब ने दिया, बिन मांगे सब पा लिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने दिया, बिन मांगे सब पा लिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हर दुआ अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। फैंटाबुलस। सो इस गाने से स्टार्ट हुआ है, तो गाने की शुरुआत में ही हाँ हंसी बन गए, हाँ हंसी बन गए। दिस इज सेल्फ लव विद द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स। आपने अपने आप को सेल्फ लव दिया है और आप कंटिन्यू करेंगे सेल्फ लव देना, अपने ऊपर ध्यान देना। उसकी वजह से आपकी एक सर्टन वाइब्रेशन हो गई है, इतनी स्ट्रॉन्ग आप वाइब्रेट कर रहे हो, रेडिएट कर रहे हो कि सक्सेस की सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। फिर आप इस गाने का पार्ट ये देखिए, क्या क्या खूब रब ने दिया, बिन मांगे सब दे दिया। वो कैसे? क्योंकि आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत चल रहा है। 6 ऑफ रॉड्स के साथ सक्सेस, विक्ट्री, नेम, फेम, रिकग्निशन, अप्रिसिएशन, अफेक्शन, अटेंशन, सब कुछ आपके पास आने लगे। ये आपकी अपनी अंदर की ऊर्जा है। जब आपने अपने पर टाइम देना शुरू किया है, सेल्फ लव करना शुरू किया है, आप विक्टोरियस हो रहे हैं। तो बहुत सक्सेस। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है रेडिएट कर रहा है, हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है फिर से। लव रोमांस की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। और भी गाने हैं, पहले गा लेती हूँ। दूसरा गाना भी है यहाँ पर। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे होठों पर लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं।
तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। तो यहाँ पर चिल्ड्रन, बच्चों की ऊर्जा भी, अगर चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि बहुत सुंदर फीलिंग है कि छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। और दूसरा यहाँ पर स्पिरिचुअल करियर, क्योंकि आपका एक मेल हायर सेल्फ डिवाइन रेल्म के साथ। तीसरा गाना भी गा देती हूँ। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। ला 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 ला। La 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 la। ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या करूं कैसे जीऊं कैसे जीऊं, तू सामने ला 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 बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूं ला 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 ला। तूने आवाज़ दी, देख मैं आ गई, प्यार सी है बड़ी क्या कसम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब कहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल फील कर रही हूँ। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद योर रीडिंग। फर्स्ट कार्ड फॉर द ओवरऑल एनर्जी डियर फ्रेंड्स, 6 ऑफ रॉड्स। ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपकी जो विक्ट्री है, जो सक्सेस है, जो आपके पास नेम फेम रिकग्निशन आ गया है, अपलिफ्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जो ये सब कुछ आपके पास काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद आया है। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कंपटीशन नहीं थे, चैलेंजेस नहीं थे। बहुत कॉम्पिटिशन्स, बहुत चैलेंजेस को झेलने के बाद ये महीना मई 2022 का आपके लिए आपका सक्सेस का टाइम लाएगा, आपका स्टेटस चेंज होगा। इन ऑल एस्पेक्ट्स मैं आपको बता सकती हूँ इस कार्ड के साथ। लव मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो शादी के प्रपोजल्स 1 नहीं 2 आपके पास आ रहे हैं। जिससे प्यार करते थे उसी से प्यार मैनिफेस्ट होगा। 6 ऑफ पेंटाकल्स के साथ जो एक अधूरा सा, एक साइडेड, वन साइडेड लव लगता था, उसमें बैलेंस आएगा। हर एरिया ऑफ आपके लाइफ में बैलेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हेल्थ के लिए ये कार्ड्स बहुत बहुत सुप्रीम है। हेल्थ को लेके किसी टाइप का स्ट्रगल अगर मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे तो इस मंथ में टोटल आपकी वाइटैलिटी वापस आ जाएगी। और हाँ, हंसी बन गए। आप शायद एक्सरसाइजिंग कर रहे थे या किसी टाइप का डाइट रिजाइम फॉलो कर रहे थे, नहीं भी कर रहे थे तो इस मंथ में फॉलो करेंगे। काफ़ी मुझे लग रहा है आपकी फिज़िकल बॉडी में बहुत ब्यूटी अट्रैक्शन आ रही है। उसके बाद अगर हम इन कार्ड्स को फाइनेंसेस को लेकर देखते हैं तो 2 कार्ड्स यहाँ पर 6 ऑफ पेंटाकल्स और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स के साथ मुझे बताते हैं कि फाइनेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और फाइनेंसेस को लेके एक बैलेंस भी है। जैसे वर्क लाइफ, होम लाइफ में एक बैलेंस आप कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में इस महीने में टोटल बैलेंस कर पाएंगे। घर के काम, बाहर के काम, सब तरीके के बैलेंसेस। अगर किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प देख रहे थे कि बैंक से मिल जाए, किसी इंसान से मिल जाए, तो वो आपको मिलने वाली है और आप बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय करेंगे अपने घर पर भी और ऑफिस में भी। कुछ लोगों को आप में से आप ऐसा काम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका एक अपना ही टैलेंट है, वर्क फ्रॉम होम का एक अपॉर्चुनिटी आपकी अपनी है।
इस मंथ में न्यू रोमांस, न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपके लिए है और अपग्रेड है उसमें सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज़। को इंटरव्यूज़ दिए हैं या देना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सक्सेस आपकी गारंटीड है। उसके बाद हम चलते हैं, ऑफ कोर्स वर्क एरिया में आपका अपग्रेड है, आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी है। सेम का वर्क एरिया में, बिजनेस में है तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बदलना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ अपनी करियर लाइन चेंज करने की या कुछ नया स्टार्ट करने की डेफिनेटली है। स्पिरिचुअलिटी में देख रही हूँ आपके काम को बहुत ज़्यादा नेम फेम रिकग्निशन आ रहा है, बिकॉज आपने अब अपना हार्ट चक्रा फिर से ओपन अप कर दिया है, तो लाइक माइंडेड पीपल और कम्युनिटी आपसे कनेक्ट हो रही है। यहाँ पर रेनबो कार्ड के साथ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। जो चैलेंजेस आप झेल रहे थे वो आपके रीबर्थ के साथ अब ख़त्म हो गए हैं। गोल ओरिएंटेड पर्सन आप रहेंगे इस पूरे मंथ में। आपके साथ कोई गोल ओरिएंटेड पर्सन कनेक्ट भी हो सकते हैं इस मंथ में। सक्सेस आपकी एश्योर्ड है इस मंथ में, डेफिनेटली रिलैक्स रहिए। बोट कार्ड के साथ अपॉर्चुनिटी टू मूव अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए मैनिफेस्ट होने का काफ़ी चांस है या आप ट्रैवल करेंगे। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग या विंडफॉल, तो फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा है। इनहेरिटेंस के थ्रू पैसा आ सकता है, कोई लॉटरी खेलेंगे तो भी पैसा जीत सकते हैं, विंडफॉल गेन आपके लिए है, ट्रैवल में भी पैसा है आपके लिए। तो ओवरऑल डियर फ्रेंड्स, यहीं पर थैंक्स कर लीजिए, कमेंट डाउन बिलो और बोलिए यूनिवर्स से आई क्लेम दिस रीडिंग फॉर माई सेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके गाइडेंस मैसेजेस पहले देखेंगे। द क्रिएटर का कार्ड यहाँ पर आ गया है। ये कार्ड मुझे बताता है करेज कार्ड के साथ कि इस आपने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा में। तो यहाँ पर भी आप देखिए सोलर प्लेक्सस चक्रा, यहाँ भी सन की ऊर्जा। तो आपने अपनी सेल्फ वर्थ पे काम किया है, आपने अपने फियर्स को रिलीज़ किया है। पास्ट मंथ में आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि फियर बेस्ड एनर्जी से आप निकल के आएँ और करेज एनर्जी को आपने फॉलो किया है और इसकी वजह से आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद बन गए हैं। यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि यू आर द यूनिवर्स इनसाइड ऑफ यू। आपके अंदर सारे चक्रास जो हैं वो आपको यूनिवर्सल एनर्जीज से कनेक्ट कर रहे हैं। ये मंथ आपको बताता है कि जिस एनर्जी से आप रेडिएट करेंगे, खास करके आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, वो ही आप अट्रैक्ट करेंगे। और डेफिनेटली ग्रीन कलर के साथ आपका हार्ट चक्रा भी। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। कुछ लोगों के लिए ये मंथ आपका, आप कोई डिवाइन हीलर या गाइड बनेंगे या उनसे कनेक्ट करेंगे। ये क्रिएटर, ये पर्सन जो हैं ये बहुत स्पिरिचुअल है बाय नेचर, ये डिवाइन से कनेक्टेड है। हो सकता है आपका इनसे मिलना मुलाकात हो जाए और किसी स्पिरिचुअल करियर की शुरुआत आप इनके साथ करेंगे, या फिर आप में खुद कुछ डिवाइन पोर्टल्स खुल रहे हैं। तो स्पिरिचुअल करियर आप में से कुछ लोगों के लिए, आपके लिए बना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यू आर गुड इनफ का कार्ड यहाँ पर आ गया है। डेफिनेटली आपने पूरे मंथ का जो आपका जो अफर्मेशन होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आई एम सक्सेसफुल इन ऑल दैट आई डू, आई एम गुड इनफ। आई एम सक्सेसफुल इन ऑल दैट आई डू, आई एम गुड इनफ। रोमांस, जो लोग डेफिनेटली प्यार की तलाश में थे उनके लिए तो डेफिनेटली लव रोमांस मैनिफेस्ट हो रहा है। बाकी लोगों के लिए ये आपके सोलमेट फैमिली है जो कनेक्ट हो रही है और लव, आपका हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है। तो मिराकल्स कनेक्शन के लिए रोमांस का कार्ड यहाँ पर आए। सन कार्ड के साथ, सन कार्ड आपका यस आंसर होता है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके माइंड पे यस या नो है कि ये चीज़ मैं कर पाऊँगी, ये मुझसे, ये प्यार मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, तो यस, ये करियर, ये जॉब, ये बिज़नेस मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, तो यस। अगर आप पूछ रहे हैं कि मैं ट्रैवल करूं, सेटल हूं किसी और कंट्री में, स्टेट में, सिटी में, तो यस। अगर आप पूछ रहे हैं कि हेरिडिटी, मनी या विंडफॉल गेन मेरे लिए होगा, तो यस।
हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। यस, सन जो होता है सबसे पावरफुल प्लैनेट है अर्थ पे, हमारे को शक्ति देता है, हमें वाइटैलिटी देता है। आपको 3 कार्ड्स में सोलर प्लेक्सस चक्र और सन की ऊर्जा है। सन हमें नेम फेम रिकग्निशन भी लेके आता है। हमारी आउटसाइड वर्ल्ड में हम अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हैं वो सन दिखाता है। तो लाइमलाइट में आप आ रहे हैं इस कार्ड के साथ। इस मंथ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएंगी जहां पर आप शाइन करेंगे ऑन टू द वर्ल्ड। आपके जो चक्रास इस मंथ में आपको वर्क करने हैं, 3 चक्रास इन्होंने दिए हैं। एक सेक्रल चक्रा है रिलेशनशिप्स को लेकर, तो सेक्रल चक्रा की हीलिंग थ्रू आउट द मंथ लेंगे। जितनी ज़्यादा हीलिंग सेक्रल चक्रा की लेंगे, फियर बेस्ड एनर्जी को भी रिलीज करेंगे, रिलेशनशिप्स आपकी इम्प्रूव होंगी, लव मैनिफेस्ट होगा लाइफ में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डेफिनेटली स्पिरिचुअल करियर भी है। क्राउन चक्रा, मेरे कई फ्रेंड्स का ओपन अप हो रहा है, डिवाइन कनेक्शंस बन रहे हैं, तो क्राउन चक्रा की हीलिंग लेंगे। सब चक्रा हीलिंग प्लेलिस्ट है, उसको आप रेफर करेंगे। लिसनिंग के साथ थ्रोट चक्रा, तो डियर फ्रेंड्स लिसनिंग के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो थ्रोट चक्रा हमारा जब हील होता है, कम्युनिकेशन के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक होता है बोलना, एक होता है सुनना। तो सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हो सकता है आज तक आप बोलते ज़्यादा हो, सुनते कम हो। तो जब हम बोलते रहते हैं तो हम अपना ज्ञान बांटते हैं, हम कुछ गेन नहीं करते। पर जब हम सुनते हैं, जैसे आप मेरी बातें सुन रहे हैं, तो कुछ ज्ञान आप ऐसा गेन करेंगे इसमें जो शायद आपको पहले ना सुना हो। ठीक है जी। क्राउन चक्रा एक्टिवेशन के साथ थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होना बहुत ही सुंदर एनर्जी है। इसका मतलब ये भी है कि आपको बहुत मैसेजेस डिवाइन रेल्म से, ऊपर के चक्रा से आएंगे और आप में से कई लोग क्लियर ऑडियंट बन जाएंगे, जिनके कानों में आपको रिंगिंग भी सुनाई देगी और मैसेजेस भी सुनाई देंगे डिवाइन रेल्म से आते हुए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपने ज़रूर ध्यान देना है कि आप अगर थोड़ी देर मेडिटेशन में जाएंगे तो आप ये मैसेजेस क्लियरली सुन सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा था कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो मैं थोड़ा देखने के लिए उठी थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था, बट रिकॉर्डिंग चल रही है। सो आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन कार्ड के साथ यहाँ पर डेफिनेटली स्टेटस चेंज, अपग्रेड है। चाइल्ड मैनिफेस्टेशन करना चाहते थे तो कई टेक्निक्स से नेचुरल चाइल्ड बर्थ भी यहाँ दिख रहा है, डिवाइन गिफ्ट आपको आ सकता है, या फिर आप अडॉप्शन को भी कर सकते हैं। डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करने का ये मंथ है बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए। और लव लाइफ से कोई कंसर्न है तभी भी यहाँ पर रोमांस एंजल्स कहते हैं योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो उसको भी आपने ध्यान देना है कि वहाँ पर आपने कैसे इस चीज़ को बैलेंस आउट करना है, बच्चों के साथ टाइम और पार्टनर के साथ टाइम। यूज़ योर इमेजिनेशन एंड यू विल सी योर आंसर्स। तो जो भी आंसर्स आपको लेने हैं भगवान से, डिवाइन से, मेडिटेशन टाइम में जाइए और पूछिए अपने हायर सेल्फ से, गॉड से, यूनिवर्स से, या हीलिंग्स लेते हुए आपको ये सारे आंसर्स आपको डिवाइन रेल्म में थर्ड आई में दिख जाएंगे। कभी सपनों में दिखेंगे, कभी आपको इंट्यूटिव नजेस आएंगे, कभी कानों में सुनाई देगा। और यहाँ पर इस पाइल को ये बताना चाहती हूँ, इस मंथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभी मुझे एक इंसाइट आई थी और एकदम आते साथ ही गायब हो गई जैसे। यूज़ योर इमेजिनेशन के साथ आई थी, चलो दोबारा आएगी तो मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। सरेंडर योर आइडिया टू यू कैन फिक्स समवन। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आपकी इतनी विक्ट्री, सक्सेस, नेम फेम, रिकग्निशन आपकी तरफ आ रहा है, उसके साथ थोड़ी ईगो बेस्ड एनर्जी आ जाती है। वो ईगो बेस्ड एनर्जी जो है ना, खुद ही को सबसे ज़्यादा समझना, उसको आपने रिलीज़ करना है। इट्स टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू शिफ्ट, क्योंकि रिलेशनशिप हीलिंग भी यहाँ पर चल रही है सेक्रल चक्रा के साथ। इट डजेंट वर्क टू ट्राई टू फिक्स समवन, ईच पर्सन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर हिज और हर ओन हीलिंग। तो कोई भी ऐसे इंसान आपके आसपास है जो आपको लगता है कि मेरे जैसे नहीं है और मैं इनको बदलने की कोशिश करूं और अपना ज्ञान बांटने की कोशिश करूं, तो ये समझ जाइए कि हम किसी को भी कभी
पहली बात तो मैं अपना ज्ञान बांटने की कोशिश करूं, ये एक ईगो बेस्ड एनर्जी होती है। सभी के पास ज्ञान होता है, अगर हम उनको समझ नहीं पा रहे तो इसका मतलब कि कमी हम में है। तो किसी को फिक्स करने की जो कोशिश करता है इंसान, सबसे पहले उसको अपने आप को फिक्स करना होता है, क्योंकि अगर आप अपने आप फिक्स हैं तो आपको कभी भी ज़रूरत नहीं लगेगी किसी को फिक्स करने की। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा इंसान किस तरीके से बिहेव कर रहा है। आपको अपनी इंट्यूटिव गाइडेंस सुननी है, अपने पीस और हार्मनी में रहना है। तो ये जो सक्सेस है ये ईगो से नहीं आनी चाहिए, ये फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव आनी चाहिए। तो सभी को एक्सेप्ट कीजिए। रिलेशनशिप हीलिंग में ये है कि अपने आप को ओपन कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। आपकी जर्नी जो है वो बहुत लोगों की जर्नी से डिफरेंट हो सकती है, और ख़ास करके स्पिरिचुअल करियर में मैं ये चीज़ सबको बताना चाहती हूँ कि ईगो का आना बहुत ही आसान होता है स्पिरिचुअल करियर में। जब हमारी अवेकनिंग्स होती हैं तो हम अपने आप को कुछ अलग ही समझने लगते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास तो ज्ञान का भंडार है जो और लोगों के पास नहीं है। बट ये सोचना बहुत ही नीची सोच होती है, क्योंकि जैसे हमको कुछ सालों में इस तरीके के पोर्टल्स खुल गए और ये ज्ञान मिल गया, ऐसे किसी को एक स्प्लिट ऑफ मोमेंट में मिल सकता है। और जो ज्ञान दूसरों के पास है वो ज्ञान शायद हमारे पास ना हो। तो अपने बिलीफ सिस्टम्स को यहाँ बदलिए और दूसरों के साथ एडजस्ट करके चलिए। इट्स टाइम फॉर एक्शन। तो किसी भी तरीके की, और यहाँ न्यू मून इन एरीज ही है तो एरीज सीजन से ही आपको एक्शन लेना स्टार्ट करना चाहिए था। वर्क एरिया में है या फिर कोई भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो एक्शन लीजिए। बैठे रहने से, ये सोचे रहने से कि ये मुझे प्यार करती है या करता है या नहीं, उसमें एक्शन लीजिए। पूछिए उनको और जवाब लीजिए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ये म्यूटेबल मून का कार्ड हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ को लेकर अगर आपको एंजाइटी होती है कि अरे यार ये प्रोजेक्ट किसी और को जा रहा है, या ये पर्सन अगर मैं इसको आज ऐसे ना बोलूं तो ये मुझसे छूट जाएगा, तो ये कार्ड एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन होती है यूनिवर्स से कि कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं है। आप अपनी एनर्जी वाइब्रेशन से सारे यूनिवर्स की एनर्जी बदल सकते हैं, अपने लिए हाईएस्ट ऑफ थिंग्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लव योर सेल्फ की ऊर्जा है यहाँ पर। तो योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। फिर से वही है, सेल्फ लव आपने देना है, रोमांस को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम अपने ऊपर पे करेंगे, टाइम एंड अटेंशन, दूसरों के पीछे भागेंगे तो वो आपसे भागते चले जाएंगे। जितना ज़्यादा टाइम अपने ऊपर देंगे तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और सोचेंगे कि यार ये इंसान ऐसा क्यों है, तो मुझे इसके जैसे बनना है। तो अपने आप को प्यार दीजिए, अपने ऊपर टाइम दीजिए, और तभी आप तैयार होंगे दूसरों को प्यार देने के लिए भी, दूसरों को टाइम देने के लिए भी। थोड़ी जो इस पाइल में एनर्जी सेंस कर रही हूँ ना, स्कैटर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अभी अभी सेंस कर रही हूँ कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं तो बड़ी स्कैटर्ड सी एनर्जी है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी इस मंथ में अपने आप को ग्राउंड करने की। आप ना गार्डनिंग कीजिएगा, पेड़ पौधों को हग कीजिए, पानी डालिए, धरती माता से कनेक्ट होइए। तो अपने आप को ग्राउंड करके रखिए इस मंथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी देख रही हूँ। इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन एक होता है ना कि मन कहीं शांत नहीं है, एक उथल पुथल सी चल रही है, कुछ ऐसी एनर्जी मैं सेंस कर रही हूँ। तो उसको आपने ग्राउंड करना है, क्योंकि आपके ना अपर चक्रास बहुत एक्टिवेट हो रहे हैं। क्राउन चक्रा ओपन अप होने से क्या होता है कि बहुत डाउनलोड्स ऊपर के चक्रा से आती रहती है, तो उसको हमें अपनी बॉडी के अंदर ग्राउंड करना होता है। तो उतनी ही ज़्यादा हमें रूट चक्रा हीलिंग भी लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, ऑल चक्रा हीलिंग्स आप लेते रहिए और एम्पावर्ड यू की हीलिंग आप लेंगे पूरे मंथ। अ ब्लेसिंग ऑन योर विजडम, ये बहुत सुंदर है। डेफिनेटली क्राउन चक्रा एक्टिवेशन के साथ आपकी विजडम तो डेफिनेटली आपको आएगी ही आएगी। विजडम, नॉलेज, इंसाइट सारी आपको आ जाएगी यूनिवर्स से, और आपके स्पिरिट एनिमल्स भी बहुत आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ देखिए आउल, यहाँ देखिए फॉक्स, तो स्पिरिट एनिमल्स की एनर्जी भी आपको आएगी। और यहाँ पर क्रो, आपके एंसेस्टर्स को भी थैंक्स कीजिए डियर फ्रेंड्स, एंसेस्टर्स भी आपसे कनेक्टेड हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका सबसे फेवरेट और बेस्ट कार्ड प्लैनेट जुपिटर एक्टिवेटेड है आपके लिए ऑल ऑफ द मंथ के लिए। आपका कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीव एंड लक।
तो ये मंथ आपके लिए कॉन्फिडेंस करेज लेके आ रहा है। अगर मैं बोलूँ कि कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड है तो वो कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव की है। सेल्फ बिलीव एंड लक, जितना ज़्यादा आप अपने में बिलीव करेंगे आप रेडिएट करें। जुपिटर प्लैनेट आपका लक और एक्सपेंशन का होता है। आपके ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पर एविडेंट मैं देख रही हूँ, सैजिटेरियस आप हो सकते हैं, लियो, सैजिटेरियस, एरीज लोग यहाँ पर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और वर्गो, एक्वेरियस और टॉरस की ऊर्जा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है। ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हो सकते हैं। चलिए आपकी वीकली प्रेडिक्शंस देखते हैं। आपका फर्स्ट वीक बिगिन हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 1 मई से लेके 7 मई तक इसको लेकर चलेंगे। आपका एक ही एक कार्ड है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स बहुत ही सुंदर कार्ड होता है। ये कार्ड हमें ना नॉस्टैल्जिया के बारे में बताता है। नॉस्टैल्जिया का मतलब कि पिछली कुछ यादों में खो जाना, पास्ट में चले जाना, अपने बचपन को याद करना, अपने दोस्तों को याद करना, अपने माता पिता को याद करना, अपने भाई बहनों को याद करना, पुराने दिनों में चले जाना और उसमें खोई रहना, पास्ट लवर्स की एनर्जी। तो एक सीख तो ये कार्ड हमें ये देता है कि पास्ट से थोड़ा सा हमें निकलने की ज़रूरत है। अगर हम पास्ट की ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को याद करते हैं तो हम अच्छा रेडिएट करते हैं, लेकिन अगर हम पास्ट की मेमोरीज़ को याद करके दुखी होते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो 6 ऑफ कप्स के साथ ये वीक आपके लिए बहुत ही प्लेजरेबल वीक होगा। इस टाइम पर आप अपने पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं। इस टाइम पर आप अपने पेरेंट्स के घर पर विज़िट कर सकते हैं अगर आप उनसे दूर रहते हैं, या आपसे कोई कांटेक्ट आपके पुराने नेबरहुड से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, भाई बहनों से बहुत मिलने जुलने का बहुत ही सुंदर टाइम है। और इस कार्ड के साथ बच्चों की ऊर्जा, डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट होने का भी बहुत ही सुंदर कार्ड ये मुझे लग रहा है। तो 6 ऑफ कप्स के साथ कप्स की ऊर्जा इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको लेके आ रही है, तो आप बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। और 3-6 आपकी रीडिंग में मुझे बता रहे हैं कि आप चैलेंजिंग टाइम से उभर आ रहे हैं, तो बहुत ही बैलेंस फील कर रहे हैं गिव एंड टेक ऑफ एनर्जीज का। जिसके साथ भी आप टाइम बिता रहे हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप का टाइम है। डॉग, प्लेजर विद क्लोज फ्रेंड्स, ऑफकोर्स ये आपका कार्ड ही बता रहा था। तो इस टाइम पर आप बहुत इंजॉय करेंगे। कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ और घरों को लेकर भी किस टाइप का कुछ डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि पीछे घर की ऊर्जा, पुराने घरों की, जैसे अपने फैमिली होम्स की ऊर्जा भी दिख रही है, बच्चों के इकट्ठे होने की ऊर्जा, बच्चों के पैदा हो जाने की ऊर्जा। तो बहुत ही सुंदर एक्स लवर्स को मिल जाने की ऊर्जा, एक्स लवर्स से बात करना, उनके साथ लव रोमांस मैनिफेस्ट होने की ऊर्जा, बहुत ही सुंदर टाइम है ये, इसको एंजॉय कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, वर्क एरिया में भी बताना चाहती हूँ कि वर्क एरिया में आप अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होंगे इस वीक में। कोई ऐसी वर्क की अपॉर्चुनिटी जो आपके पुराने कलीग्स या आपके सिबलिंग्स या आपके नेबरहुड से कोई आपको दे सकते हैं, ठीक है जी, तो वो मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं। चलिए आगे चलिए। आपकी सेकेंड वीक बिगिन होगा 8 मई से लेके 15 मई तक। पहला कार्ड है पेज ऑफ रॉड्स, दूसरा कार्ड, दूसरी एनर्जी दी एम्परर। तो इस वीक में आपको अपग्रेड की अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि एम्परर कार्ड के साथ पावर का आपकी लाइफ में आ जाना, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो पावर का आपकी एक गुड न्यूज़ जो आपको आने वाली है इस न्यूज़ में, इस वीक में, वो आपके पावर डायनामिक्स चेंज करेगी। किसी टाइप की ऐसी न्यूज़ आपको आएगी जो आपका स्टेटस और अपग्रेड कर देगी। अब ये स्टेटस अपग्रेड तब भी होता है कि अगर आपकी शादी होने की कोई गुड न्यूज़ हो एम्परर के साथ, कोई ऐसी गुड न्यूज़, कोई ऐसा मैसेज, फ़ोन कॉल आपको आ रही है कि कोई प्रपोज़ल आ रहा है आपके पास। आपका अपग्रेड तब भी होता है चाइल्ड मैनिफेस्टेशन की न्यूज़। आपका अपग्रेड तब भी होता है अगर आपका बॉस आपको किसी तरीके की गुड न्यूज़ दे रहे हैं। आपका अपग्रेड तब भी होता है अगर आपको अप्रिसिएशन मिल रही है अपने लोगों की। तो यहाँ पर मैं ऊर्जा जो देख रही हूँ, कोई
ऐसा भी हो सकता है ये गुड न्यूज़ आपके पार्टनर की, आपके फादर की, या आपकी फैमिली में कोई एल्डरली पर्सन है वो दे रहे हैं या उनके लिए आ रही है, या फिर किसी बच्चे के लिए ये गुड न्यूज़ है। ऑल इन ऑल ये अपग्रेड का मंथ है और यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है आपके डिसीज लव वंस इन हेवन, किसी के फादर की बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन, जैसे कि उन्होंने किसी के फादर इन हेवन है वो ब्लेस कर रहे हैं मटेरियल वेल्थ से भी और स्पिरिचुअल ग्रोथ से भी। तो यहाँ पर हेरिडिटी मनी का भी आ जाना, अगर आपके फादर ऑन अर्थ हैं तो भी आपको ब्लेसिंग दे सकते हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग और गुड न्यूज़ का टाइम फ्रेम है। ब्लेसिंग्स ऑफ एंसेस्टर्स भी यहाँ पर आएंगी और आपको न्यूज़ आएगी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे वीज़ाज लग गए तो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन से, बड़ी कंपनी से फ़ोन कॉल, बच्चों के स्कूल से कुछ अपग्रेड का कुछ ऐसा, मतलब बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी डिवाइन रेल्म से, किसी ऐसे, अगर आप स्पिरिचुअल हीलर या टीचर हैं तो आपको बहुत रिकग्निशन मिल रही है, बहुत लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। सो बहुत एम्पावरिंग वीक है ये सेकेंड वीक आपका बिग लक का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके थर्ड वीक की तरफ चलते हैं। थर्ड वीक आपके लिए स्टार्ट होगा 16th ऑफ मई और ये चलेगा आपके लिए 16th ऑफ मई से 21st ऑफ मई 2022 तक। आपका फर्स्ट कार्ड एस ऑफ रॉड्स, ये न्यू अपॉर्चुनिटी, फिर से ये डबल न्यू अपॉर्चुनिटी भी लग रही है, कुछ नई शुरुआत जो आप कर रहे हैं, और इस नई शुरुआत के साथ आप देखिए कितना पैशन है। इस कार्ड को अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो ये पर्सन जो है ये एब्सोल्युटली डांस कर रहा है, और इतनी फ्लावर, ये इसकी ब्लूमिंग का टाइम है, कुछ नया जो स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, चाहे ये रोमांस है, चाहे ये चाइल्ड बर्थ है, चाहे ये एक नया पैशन है जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, या आपकी हेल्थ रिजुविनेट कर रही है। बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी है, आपकी ब्लूमिंग का टाइम है, और यहाँ सन की ऊर्जा से फिर से बहुत नेम फेम रिकग्निशन आपकी तरफ आना, खूबसूरत लगना, अट्रैक्टिव लगना, अपनी बॉडी पर काम करना, वेरी ब्यूटिफुल। नेक्स्ट कार्ड आपका है प्रिंसेस ऑफ पेंटाकल्स। प्रिंसेस ऑफ पेंटाकल्स कार्ड मुझे बताता है कि इस टाइम पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी और वो सडनली आएगी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के तरफ से, या तो ये सडन एक आहा मोमेंट है कि आपको मेंटली एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक नया आइडिया आया और आपने कुछ लिखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के लिए तो प्रिंसेस ऑफ पेंटाकल्स के कार्ड के साथ डेफिनेटली आप जैसे कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे आप कोई कविता, कोई पोएट्री करते हैं, या कुछ भी स्पिरिचुअल लाइन में भी कुछ काम कर रहे हैं, तो ये पढ़ने की, आगे बढ़ने की कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया करने की अपॉर्चुनिटी है जिसका आपको सडन आइडिया आ गया है, या तो आपको सडन आइडिया यूनिवर्स से आ जाता है, क्राउन चक्रा से कोई अवेकनिंग होगी, या फिर ये आपको कोई क्विक कम्युनिकेशन किसी की तरफ से आने वाली है, और आपका यहाँ पर कार्ड द फूल कार्ड के साथ ये नई शुरुआत। तो ये जो आपका वीक है टोटली, जो लास्ट वीक में मैं आपको कह रही थी कि आपको गुड न्यूज़ आएगी, इस वीक में ये टोटल मैनिफेस्टेशन है, आप इस पर काम भी करना शुरू कर दें। तो फास्ट मूविंग एनर्जी है इस वीक की और नई शुरुआत है। तो डेफिनेटली फूल कार्ड के साथ चाइल्ड मैनिफेस्टेशन हो सकता है, नई कोई एजुकेशन, जो कुछ नया एजुकेटिव या कुछ नया वर्क एरिया में स्टार्ट करना चाहते हैं वो हो सकता है, कोई हेल्थ रेजाइम नया शुरू करना चाहते हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, और फाइनेंशियली ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी है ये, इसमें आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, जंप कर जाना है, या आपके लिए मैनिफेस्ट करेगी इन द बिग वे, आगे आपको ब्लूम करेगी, आपको फ्रीडम लेके आएगी आपकी लाइफ में। इसके साथ ये अपॉर्चुनिटी मूवमेंट ट्रैवल की भी लग रही है, और इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप ट्रैवल भी करें। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस वीक में आप करेंगे, और गुड ग्रेट फॉर्च्यून। तो ये बहुत ही ब्लेस्ड वीक है आपके लिए, तो इसको थरोली एंजॉय कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। ब्यूटीफुल 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 एनर्जीज। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग क्या जा रही है यार, हर वीक सुपर्ब है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, कमेंट डाउन बिलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके फोर्थ वीक की एनर्जी देखते हैं।
आपका 4th वीक स्टार्ट होने वाला है 22 ऑफ मई से लेकर एंड ऑफ मई ये जाएगा हमारा जून के मंथ में। तो आपका फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, आपको 4 6s आ गए, चारों ही टैरोट के 6s आ गए। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स पता है क्या होता है कि सारे स्ट्रेसेस को आपने पीछे छोड़ दिया, आप मूव ऑन कर रहे हैं कामर टाइम्स में। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो ये मूव ही है, मूवमेंट टू अनदर सिटी स्टेट और अ कंट्री की अपॉर्चुनिटी या फिर ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी। आप सारे स्ट्रेसेस से बाहर आ गए हैं और आपका एक रीबर्थ हो गया है, एक नई लाइफ चैप्टर में आप मूव कर रहे हैं। 4 6 के साथ ये आपका मैसेज था। यहाँ पर मेंटल जो स्ट्रेस था उसकी हीलिंग 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, जितना भी मेंटल स्ट्रेस था वो ख़त्म हो गया है। बहुत काम और पीस की एनर्जी है और आप मूव कर रहे हैं सेलिब्रेशंस के टूवर्ड्स। आपका नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स बताता है कि शादियाँ मैनिफेस्ट हो जाना, रोके ठाके, हैप्पी टाइम्स, बर्थडेज, फ्रेंड्स का मिलना जुलना, कुछ ऐसा रीज़न टू सेलिब्रेट। ये फिर से मतलब या तो इस वीक में कोई सेलिब्रेशन है या फिर कोई बड़ी चीज़ का मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में होना, जैसे चाइल्ड बर्थ, जैसे मैरिजेस, जैसे अपग्रेड आपका हो गया है वर्क एरिया में, जैसे एक्सपेंशन सोल फैमिली कम्युनिटी की, कुछ ऐसा देख पा रही हूँ। जजमेंट कार्ड के साथ फिर से ये आपका रीबर्थ का ही वीक है, जिसमें आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप पुरानी ऊर्जाओं से दूर आ चुके हैं। आपका एक नया जन्म हुआ है, पुनः जन्म हुआ है और हैंग्ड मैन के साथ। इस पुनः जन्म में आपको क्या करना है, आपको लेट गो ऑफ करना है अपने पास्ट को। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पास्ट में परेशान करती हैं और सोचते ही रहते हैं आप उनके बारे में, आपने योगा करनी है, मेडिटेशंस करनी है। ये देखिए, ये शीर्षासन, ये हेड स्टैंड ये बंदा कर रहा है और इससे क्या होता है, आपकी क्राउन चक्रा से ना सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स को अब बदलना है कि हाँ, करेजियस होना है कि मेरी लाइफ में सब कुछ मैं अचीव कर सकती हूँ, अचीव कर सकता हूँ। क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस का टाइम है और ये क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस आपकी तभी होगी जब आप सरेंडर कर देंगे डिवाइन को टोटली और बिलीव और ट्रस्ट करेंगे कि अब मेरा इसी जन्म में रीबर्थ हो चुका है, जो भी पुराना था वो ख़त्म हो चुका है। अब नई ऊर्जा के साथ, डिवाइन कनेक्शंस के साथ मैं सरेंडर करती हूँ, मैं टोटली ट्रस्ट करती हूँ, मैं लेट गो ऑफ करती हूँ, मैं फॉरगिव करती हूँ उन सारे ही लोगों को, उन सारी ही सिचुएशंस को जो मेरे लिए लाइफ लेसन्स थे और मैं उनसे उभर के आती हूँ। तो क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस का ये वीक है आपके लिए और लाइट हार्टेड केफ्री टाइम आप एंजॉय करेंगे। पाइल नंबर 1, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इससे ज़्यादा अच्छा मंथ क्या हो सकता है किसी के लिए। तो प्लीज़ 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 आप इस मंथ को थरली इंजॉय कीजिएगा। हर वीक की एनर्जी आपके लिए ब्रिलियंट है और 100% मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में रीबर्थ हो गया है आपका। ऐसे टाइम से आप उभर के आ गए हैं, जो स्ट्रगल्स थे, जो चैलेंजेस थे, जो दिमागी परेशानियाँ थी, जो इमोशनल स्ट्रेसेस थे। अगर आप बिलीव करेंगे तो आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर अब बन गए हैं। आप पर सन शाइन कर रहा है, लाइम लाइट और सक्सेस का ये टाइम है। रोमांस आपके लिए 100 बार भी अगर मेरे पास आएंगे और पूछेंगे कि क्या ये मेरे लिए होगा, तो मैं आपकी रीडिंग्स नहीं करूँगी, सीधे बोलूँगी कि पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, आपका आंसर येस है, मेरे पास बार बार मत आओ। तो वो चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अपने फियर को निकालिए मेरे दोस्तों। I wish you so much luck and happiness. Enjoy yourself, pile number 1. Thank you very much. May का मंथ आपके लिए बेहतरीन मंथ है. Thank you very much. Hi pile 2. So all of my friends who have chosen this beautiful pile 2, let us cleanse your energy. सबसे पहले आपकी एनर्जी क्लेंस कर दें। लास्ट मंथ में कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपने सोक इन की है तो अभी अभी उसको क्लीन कर लीजिए। डीप ब्रेथ्स लीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलीज। चलिए, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है पाइल नंबर 2 के लिए भी।
पाइल नंबर 1 की भी बहुत सुंदर रीडिंग थी। तो शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की, आपकी ओवरऑल एनर्जी के साथ। और कुछ गाने भी दिए हैं आपके लिए, तो गाने भी गा देती हूँ आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी में आपका वन एंड ओनली कार्ड दी एम्प्रेस। क्या ही बात है। सो आपका कोई ख्वाब पूरा हो रहा है, बिकॉज आपका पहला गाना है देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरबिया तो फासले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। ला 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 ला। दूसरा गाना, तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से, कहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में। चाइल्ड बर्थ होम मैनिफेस्ट होना किसी का एम्प्रेस कार्ड के साथ, दिल की धड़कन में बेबी का रहना, रहते हो। और थर्ड गाना आपके लिए है चुरा लिया है तुमने जो दिल को। यहाँ पे किसी का सीक्रेट लव जैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, बट थोड़ा थोड़ा डर भी है कि नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, ला 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 ला, कहीं बदल ना जाना सनम, हो ले लिया दिल, हो हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। सेक्रल चक्रा हीलिंग, फर्टिलिटी, क्रिएटिविटी, शादी, बच्चा पैदा होना, कुछ नया वर्क प्रोजेक्ट का स्टार्ट होना, अबंडेंस का आना। नजर नहीं चुराना सनम, आहा हा हा, ला 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 ला। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी बहुत ही सुंदर रीडिंग के साथ। जो पहला आपका मैं यहाँ पर जो वर्ड देख रही हूँ एम्प्रेस के कार्ड के साथ, जो मुझे बहुत ज़्यादा बार बार याद आ रहा है, वो है आकर्षण, मैग्नेटिज्म, आकर्षण। आप बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, मैग्नेटिक हैं पूरे मंथ में। एम्प्रेस कौन होती है? एम्प्रेस होती है एक किंग की वाइफ। तो नॉर्मली एम्प्रेस एक मैरिड वुमेन है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। आपकी मदर या आपका पार्टनर, आपकी पार्टनर या आपका पार्टनर सिग्निफिकेंट हो सकता है। फिर क्योंकि ये मैरिड है तो इसके साथ चाइल्ड बर्थ की भी अपॉर्चुनिटी जैसे किसी को आ रही है, मदरहुड की, वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है इस कार्ड के साथ। साथ ही साथ इस कार्ड के साथ मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ, आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ जो हैं इस मंथ में वो बहुत ज़्यादा हील होने वाली हैं। इसका मतलब है कि आप रिसीविंग मोड में हैं इस टाइम पर। आप एक ऐसी एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल भी हैं, आप इस एनर्जी में हैं कि आप इस सिंहासन पे बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हैं। आपके हाथ में एक मैजिकल वॉन्ड है और जिसके तरफ भी आप ये छड़ी हिला देते हैं वो मैजिक की तरह आपकी तरफ दौड़ने लगता है। तो बैठे बैठे चीज़ों को ऑर्डर करना और आपके लिए हो जाना, ऐसी आकर्षक आपकी जो ऊर्जा है। तो दिस इज़
पॉजिटिव वाइब्रेशन, बहुत ही आकर्षक ऊर्जा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। शायद आपने सेल्फ लव दिया अपने आप को और उसकी वजह से आप अबंडेंस की अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत लोगों के लिए मैरिजेस मैनिफेस्ट हो जाना, चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट हो जाना, ऊंचे ओहदे पर आ जाना, अबंडेंस, पैसा आपकी तरफ आना, हर तरीके की अबंडेंस यहाँ मुझे दिख रही है, क्योंकि पेड़ पौधे फ्रूट्स भी हैं घर में, हर तरीके की अबंडेंस को सेंस करना, क्योंकि यहाँ पे 4th हाउस एनर्जी है, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर होम। तो यहाँ पर जैसे इस हाथ में भी बच्चे का हाथ और घर, तो किसी के लिए घर मैनिफेस्ट होना, किसी के लिए घर में बच्चे का आना, गुड न्यूज़ का आना आपके लिए इस मंथ में, चाहे वो करियर रिगार्डिंग है, आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग है, चाहे वो आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग है। एम्प्रेस के साथ आपको धरती माता की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, आपके एंसेस्टर्स फैमिली कार्ड के साथ आपकी एंसेस्ट्रल फैमिली आपसे कनेक्ट हो रही है। ये आपका रूट चक्र है जो एक्टिवेटेड और हील होगा। तो अबंडेंस जो आती है हमारी लाइफ में वो हमारी लोअर चक्रास की एक्टिवेशन से आती है। तो रूट चक्र हीलिंग जो आपको रिलीज करना है वो फियर बेस्ड एनर्जी है। आपका सेक्रल चक्र, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल के साथ और रूट चक्र ये दोनों एक्टिवेटेड है। मतलब आपकी फेमिनिन एनर्जीज जो हैं, चाहे आप मेल भी हैं, आप रिसीविंग मोड में हैं, आप बैठे बैठे कमांड करेंगे और चीज़ें आपके पास आएंगी। एम्प्रेस कैसी होती है? एक एम्प्रेस, एक क्वीन, अगर आप पुराने ज़माने की मूवीज़ में देखें या सोचें तो क्या होती थी, वो बस उनका काम ये होता था कि वो सुबह उठ गई हैं, तैयार हुई हैं बहुत सुंदर, और वो भी उनको तैयार होने में भी इतनी दासियाँ उनको तैयार कर रही हैं। बस उनको ऑर्डर करना है कि किंग के लिए ये बना दो, और मैं आज शॉपिंग पे जा रही हूँ, मेरे लिए ये कर दो। अपने शरीर का ख्याल रखना, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना, अपने लिए गहने खरीदना, अपने बारे में सोचना, बस यही उनका काम होता है। और वो अपने पर इतना ध्यान देती हैं कि बस एम्परर उन पे अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। दुनिया भर की लड़ाइयाँ एम्परर करके आ जाते हैं, लेकिन अपनी एम्प्रेस के आगे झुक जाते हैं, क्योंकि उनकी एक ऐसी वाइब्रेशन है कि एम्परर कहते हैं कि मेरा सब कुछ तेरे पे मैंने वार दिया। आप उस वाइब्रेशन में हैं तो आप खुद ही समझ जाइए और कमेंट डाउन बिलो ऐसी वाइब्रेशन कि आपने पहले कभी महसूस की है कि आप इतनी अबंडेंट हैं कि सारी दुनिया के सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसके साथ एक और बात, ऑपोजिट सेक्स के लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होने वाले हैं, तो इसमें एक केयरफुल रहने की बात भी है। बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो आपको केयरफुल रहना है कि अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप अपनी कमिटमेंट्स का ध्यान रखिए। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। हैट के साथ डेफिनेटली कोई ऑनरेबल रोल आपको आ रहा है। ये कोई पोजीशन चेंज, स्टेटस चेंज का रोल हो सकता है डेफिनेटली। जैसे आप एक मदर बन रहे हैं या ग्रैंड मदर बन रहे हैं या सास बन रहे हैं, या फिर आपका एक ऑनरेबल पोजीशन आपकी कंपनी में हो रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं आप, तो आपकी एक पोस्ट इंक्रीज होने का भी ये टाइम फ्रेम है। गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, ये टाइम आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। गेट टुगेदर्स लगे रहेंगे लाइक माइंडेड कम्युनिटीज़ फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। यहाँ भी फैमिली, यहाँ भी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी का साथ में आना, घर की ऊर्जा, घर में किसी तरीके की एक्सपेंशन हो जाना। और देखते हैं गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। हाँ जी, अगेन फ्रेंडलीनेस, तो आप लाइक माइंडेड कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपने पहले ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया था जो आपके सोल फैमिली के नहीं थे, तो उनको आप काटना शुरू कर देंगे और ऐसी सोल फैमिली के सोलमेट्स आपकी तरफ अब अट्रैक्ट होंगे। तो फ्रेंडलीनेस का ये मंथ है आपके लिए। आपके काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना, हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, और आपकी सोल कम्युनिटी के लोग आपसे, जो पास्ट लाइफ में भी आपके सोलमेट्स थे, वो आपसे मिलेंगे अब। साथ ही साथ क्रिएटिविटी का कार्ड, कोई ना कोई क्रिएटिव एक्टिविटी आप कर रहे हैं। एम्प्रेस और क्रिएटिविटी कार्ड एक ही होता है। ये यही दर्शा रहा है कि इस टाइम आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज बहुत ही फर्टाइल हैं चाइल्ड बर्थ के लिए। अपने सेक्रल चक्रा से, रूट चक्रा से हम बर्थिंग करते हैं। हम किस चीज़ को जन्म दे रहे हैं? सबसे पहले तो आप एक नई ऊर्जा को जन्म दे रहे हैं।
फ्लावरिंग हो रही है आपकी, आपके अंदर से एक नई ऊर्जा आ रही है जिससे आप अपने आप को ही एक न्यू यू को जन्म दे रही हैं। उसके साथ आपकी बहुत कैपेसिटी है, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो डेफिनेटली 100% चाइल्ड बर्थ का ये मंथ है मैनिफेस्ट करने का। 100% आप इस मोड में है कि मैरिजेस, पार्टनर्स जो भी हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी तरीके की प्रोप्राइटरशिप, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट अगर करना चाहते हैं तो मतलब आप बर्थ कर रहे हैं, आप जिस चीज़ को भी छू देते हैं वो उगने शुरू हो जाती है, ग्रो होनी शुरू हो जाती है। जैसे एक मदर होती है वो नर्चर करती है परिवार को, उस तरीके की आपकी एनर्जी है। तो कोई भी चीज़ अगर आपके हाथ में आके कोई दे देगा कि ये लो, ये प्रोजेक्ट तुमको करना है, तो वो प्रोजेक्ट पनपने लगेगा। ऐसा कुछ शुरुआत आप कर रहे हैं, शायद आपके घर परिवार में ही कोई नई शुरुआत हो रही है। आगे देखिए, रोमांस एंजल्स आपको एक कार्ड दे रहे हैं, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है क्योंकि एम्प्रेस कार्ड के साथ मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि आप बहुत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो अगर आप एक ऑलरेडी कमिटमेंट में है, मैरिड पर्सन है, तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में या इस तरीके के लोगों के साथ इन्वॉल्व ना हो। क्लियर कर लीजिए अपनी कम्युनिकेशंस, किसके साथ आपको रिलेशनशिप्स रखने हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रेड फ्लैग्स अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अबंडेंस, मैरिज, सेटलमेंट, कमिटमेंट, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। राइट अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये आपको आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन मोड आपका बिल्कुल सुप्रीमली ऑन है, तो उसको लिख दीजिए आर्कएंजल माइकल को, यूनिवर्स को, धरती माता को, ये लक्ष्मी माता को चिट्ठी लिखिए कि मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। सक्सेस इन करियर, चाइल्ड बर्थ, मैरिज विथ अ सर्टन पर्सन, अबंडेंस फाइनेंशियली, होम, वो जो भी लिखेंगे वो मैनिफेस्ट होगा आपका। लिख कर वो एक अपना गॉड बॉक्स बना के अपने मंदिर में रख दीजिए। सरेंडर टू स्पिरिट, सरेंडर टू स्पिरिट कार्ड हमें सिंपली ये कहता है कि आपने अपने सारे एफर्ट्स कर दिए हैं, अब आप सारा कुछ भगवान पर, स्पिरिट पर छोड़ दीजिए और ट्रस्ट कीजिए। लेट स्पिरिट वर्क इट्स मैजिक, स्पिरिट अपना मैजिक करेगी। अब आप डिवाइन के साथ एक हो चुके हैं, माता रानी के आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, तो आप ये सारी चिंताएं छोड़ देनी है। अब ब्लेसिंग ऑफ द वाटर्स का भी मतलब ये होता है कि सेक्रल चक्र आपका हील हो रहा है, क्योंकि सेक्रल चक्र को हम वाटर से कनेक्ट करते हैं। तो पानी खूब पीजिएगा। और यहाँ पर कमल का कार्ड मैंने और यहाँ पर भी देखा है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर लक्ष्मी माता की तो बहुत ज़्यादा कृपा है, तो बहुत पैसे के आने का ये टाइम फ्रेम भी है। और आप ब्लूम कर रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ ना, आप पनप रहे हैं। पानी खूब ज़्यादा पिएंगे, जितना ज़्यादा सॉल्ट वाटर बाथ लेंगे उतने ही अपनी एनर्जी को क्लेंस करेंगे। ब्लेसिंग ऑफ वाटर इस तरीके से भी हो सकती है कि ओवरसीज़ ट्रैवल अगर मैनिफेस्ट करना चाहते थे लाइफ में, तो वो भी ट्रैवल आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। दूसरी चीज़, ब्लेसिंग विद वाटर का ये भी मतलब है गोइंग विद द फ्लो। बिल्कुल रिलैक्स एनर्जी में, गो विद द फ्लो एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि एम्प्रेस कभी कोई हार्ड वर्क नहीं करती अपने लिए कुछ पाने के लिए। जस्ट बाय लक एम्प्रेस पैदा होने की वजह से ही, एम्प्रेस एक किंग के साथ शादी करने की वजह से उनको सब कुछ आने लगता है, क्योंकि वो बिलीव करती हैं कि वो एक बॉर्न क्वीन है। इसलिए आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाइए। यूनिवर्स के पूरे डोर्स ओपन हैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए। ये मंथ आपको सक्सेसफुल फंडिंग भी मिलेगी। अगर कोई भी एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पर आप सोचते हैं कि मुझे फंडिंग चाहिए है, तो वो आपको ये कह रहे हैं, योर आइडिया इज डिवाइनली गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय द सेम इनफाइनाइट विजडम ऑफ गॉड दैट गेव यू द आइडिया। जो भी आइडिया आपको आया है, क्रिएटिव आइडिया, वो सपोर्टेड है भगवान की इनफाइनाइट विजडम से। Do not allow money concerns to prevent you from turning it into reality. Crowdfunding, partnerships and other investments are available. Crowdfunding यही फ्रेंड्स वगैरह लोग, जितनी कम्युनिटी फंडिंग आपको मिलेगी, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, होम परचेज करना, आपको बैंक लोन्स, आपको फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स सब हेल्प करेंगे। तो आपको सिर्फ मांगना है यूनिवर्स से
किसी भी चीज़ पर आप हाथ रखेंगे आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि अरे ये पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि अभी आपका डिवाइन फेमिनिन मोड जो है वो ओपन अप है, आप रिसीविंग मोड में है। तो जो भी आप चाहेंगे बस आप लिख दीजिए यूनिवर्स को, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो ये पूरा मंथ जो है वो भी न्यू मून इन टॉरस, न्यू मून इन टॉरस हमारा अभी टॉरस का मंथ मई का मंथ है और न्यू मून 30 अप्रैल से ही है। तो ये आपका पीरियड स्टार्ट हो गया है प्रॉस्पेरिटी का। इस पीरियड में गुड फॉर्चून और प्रॉस्पेरिटी, आपको खूब पैसा, आपकी मदर की तरफ से भी कोई ऐसी ब्लेसिंग जैसे कोई हेरिडिटी मनी, कोई ज्वेलरी, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने को है। डोंट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे। तो डेफिनेटली क्योंकि इतना सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बस आपको फ्रेंड्स दूर रहना है घमंड से। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान दीजिएगा कि आप घमंड से दूर रहिए। और यहाँ रेड फ्लैग्स के कार्ड के साथ भी वन ऑफ योर रेड फ्लैग्स कैन बी दिस कि आपको घमंड प्राइड से वर्क नहीं करना है, दूसरे लोगों को धुतकारना नहीं है, प्यार से रहना है। डोंट स्टॉप, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही हैं उनको अवेल कीजिए, डोंट स्टॉप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ ब्लेसिंग फॉर हीलिंग ऑफ इंजरी और इलनेस। तो अगर आपकी मदर की कोई इलनेस चल रही थी तो उनकी हीलिंग का ये बहुत बड़ा पीरियड है। अगर आपने कोई इंजरी सही थी पास्ट में या बचपन से किसी की फैमिली में कोई इंजरी थी वो हील होगी। यहाँ पर फैमिली कार्ड और एंसेस्टर्स के कनेक्ट होने की वजह से मुझे लगता है कि ये पास्ट लाइफ कर्मा की हीलिंग है। जो रीबर्थ की हीलिंग मैंने बनाई थी उसकी वजह से आपकी अपनी हीलिंग और आपकी पूरी जो कर्सेस जो आपकी फैमिली में थे वो पूरी कर्मेटिक हीलिंग यहाँ पर हो जाएगी मंथ ऑफ मई में। तो पास्ट लाइफ की हीलिंग जो मैंने बनाई है रीबर्थ की, वो हीलिंग आप लेते रहेंगे। आप हीलिंग लेंगे अबंडेंस मैनिफेस्ट करने वाली प्लेलिस्ट, पूरी की पूरी अबंडेंस फाइनेंशियल सक्सेस वाली प्लेलिस्ट आप पूरे मंथ लेते रहेंगे और साथ ही साथ आप लेंगे ये रीबर्थ वाली, उसी में है। चलिए प्रेडिक्शंस देखते हैं। आपकी मंथ वीकली प्रेडिक्शंस देखते हैं। फर्स्ट वीक आपका स्टार्ट होने वाला है 1 मई से लेके 7 मई तक। आपका फर्स्ट कार्ड है दी हाई प्रीस्टेस, सेकेंड कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इन दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से मुझे ये पता चलता है कि इस टाइम पर अगर कोई ऐसा सिनेरियो था जिसके बारे में आप क्लियर नहीं थे, कोई ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन थी जो आपको क्लियर नहीं थी, चाहे रिलेशनशिप में थी, चाहे करियर एस्पेक्ट में थी, चाहे हेल्थ में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि क्या प्रॉब्लम है। इस टाइम पे एक बहुत बड़ा खुलासा, एक क्लैरिटी इस चीज़ पर आ जाना जो भी हिडन थी। आपकी कम्युनिकेशंस होने वाली हैं। अगर एक सस्पिशियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप में थे या एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप में थे तो क्लियर कम्युनिकेशन होगी इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। कोई भी एरिया जहाँ पर डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ थी आप स्टेप अप करेंगे और आप खुद कम्युनिकेट करेंगे। सो क्लियर कम्युनिकेशंस का ये टाइम फ्रेम है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया हाई प्रीस्टेस ऑफ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए, ये टाइम फ्रेम एग्ज़ाम्स का, पढ़ाई का है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम्स में। और आपको सिर्फ अपने पेपर पे खूब ध्यान देना है, हर क्वेश्चन को केयरफुली समझना है और पढ़ना है, बिकॉज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो भी डॉक्यूमेंट का काम होता है उसको केयरफुली करना चाहिए। तो हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ कोई सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट के साइन होने का भी टाइम फ्रेम मुझे लग रहा है। जैसे कोई सीक्रेट मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई कुछ डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पर काम हो रहा है। और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा न्यू जॉब, कोई करियर, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, सीक्रेटिव काम आप कर रहे हैं। शायद आप अपनी विल लिख रहे हैं पर उसको सीक्रेट ही रखना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हेल्थ के रिगार्डिंग क्लैरिटी, जो भी अनक्लियर था वो सब क्लियर हो जाएगा। डीलिंग और रिलेशनशिप विद द मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर, या तो ये आपके वर्क एरिया में कोई हो सकते हैं, ग्रे वाइट हेयर सीनियर भी हो सकते हैं, ब्लॉन्ड कॉम्प्लेक्शन में दूसरी कंट्री के भी हो सकते हैं। तो किसी तरीके का की हाइटेंड इंफॉर्मेशन का आ जाना अचानक से, जो भी बादल फिरे हुए थे वो क्लियर हो जाना,
जो भी सीक्रेट था वो सामने खुल के आ जाना, न्यू जॉब और करियर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली। बट मुझे लगता है कि इसके बारे में आप थोड़ा टाइम अपने लिए सीक्रेट ही इसको रखना पसंद करेंगे। समवन विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट। सो हाँ, मुझे लगता है आप केयरफुल रहिए इस सिनेरियो को, ये जो नया अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है इसको आपने सीक्रेट रखना है। और एग्जाम्स में भी जा रहे हैं तो प्लीज़ आप चीटिंग ना कीजिएगा वहाँ पर। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। तो कोई अगर आपको वैलिड क्रिटिसिज्म देता है तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपका वेट हद से ज़्यादा कम हो रहा है और अगर घर परिवार के लोग आपको समझा रहे हैं कि यार बहुत कम वेट हो रहा है, थोड़ा ठीक से खाया करो, तो वो आपको प्यार करते हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो इसको आप बिल्कुल ऐसे मत लीजिए कि क्रिटिसाइज करते रहते हैं। थोड़ा इस टाइप का क्रिटिसिज्म आपको समझना चाहिए। ठीक है जी, तो हर एस्पेक्ट में क्लैरिटी आने का टाइम है, बट कुछ सीक्रेट्स आप अपने तक रखना चाहेंगे इस पीरियड में। हाउएवर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन का टाइम है। इस टाइम पर आप चाइल्ड बर्थ भी मैनिफेस्ट करेंगे, कुछ ऐसे डॉक्टर से, हीलर से मिलेंगे और कोई इन्फॉर्मेशन आप सीक्रेटिव रखना चाहेंगे उसके रिगार्डिंग। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट वीक में चलते हैं। नेक्स्ट वीक जो आपका 8 मई से स्टार्ट होगा और जाएगा आपका 15 मई तक, आपका बहुत बड़ा डेस्टिनी शिफ्ट का टाइम विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये गुड फॉर्चून, गुड लक, मनी मैनिफेस्टेशन होने का, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी का टाइम फ्रेम आपका सेकेंड वीक में आ जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली कार्ड हमें बिग लक के बारे में बताता है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो गुड लक उस डायरेक्शन में आपकी चली गई। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। और यहाँ एक कार्ड के साथ डेफिनेटली चाइल्ड मैनिफेस्टेशन का ये वीक है आपके लिए। यहाँ पर कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते थे, फर्टिलाइज, कुछ भी नया बनाना चाहते थे, प्रोजेक्ट कोई नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई वर्क एरिया में कुछ नया अपना बीज बोना चाहते हैं, वो कीजिए। मंथ ऑफ सितंबर भी दिया है। हो सकता है कोई अगर आप यहाँ पर IVF, IUI किसी और टेक्निक से चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो शायद सितंबर का मंथ यहाँ एविडेंट है। मैरिजेस मैनिफेस्ट करने के लिए शायद सितंबर मंथ आपके लिए, ये जो गुड लक आपकी स्टार्ट हुई है, हो सकता है इसका कुछ मैनिफेस्टेशन पीरियड सितंबर में हो, तो मंथ ऑफ सितंबर आपको क्लियर हो जाएगा इस टाइम फ्रेम पे। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। सो जो भी डिफ़िकल्ट टाइम्स थे उससे आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। ये बिग लक का टाइम फ्रेम है। किसी तरीके का आपकी कम्युनिकेशंस, क्लैरिटीज़ जो भी आपको आई है फर्स्ट वीक में, वो मूवमेंट बिग लक की आपकी स्टार्ट हो गई है। इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रॉस्परस और वेरी वेरी प्रोडक्टिव, लकी, गुड लक का वीक है। किसी भी एस्पेक्ट में आप देखिएगा गुड लक आपको इस वीक में आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, आपकी थर्ड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं। थर्ड वीक आपके लिए स्टार्ट होगा 16 मई से लेके 21 मई 2022 और आपका फर्स्ट एक ही एक कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड। सो सेकेंड वीक में व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ थर्ड वीक में वर्ल्ड कार्ड का आ जाना बहुत ही खूबसूरत मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी लाइफ का 100% एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब ये नया चैप्टर या तो आपकी मैरिज फिक्सेशन का, या फिर आपका चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट होने का, या फिर आपका ट्रैवल, मूवमेंट टू अनदर कंट्री वर्ल्ड कार्ड के साथ, या फिर आपका अपग्रेड का, अकम्पलिशमेंट्स का टाइम फ्रेम है। ये न्यू होम मैनिफेस्ट करना, कोई न्यू चैप्टर, जो पास्ट एक चैप्टर ख़त्म हुआ, एक नया चैप्टर अकम्पलिशमेंट के साथ। यहाँ पर ये कहते हैं बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। सो डेफिनेटली कोई, या तो आप कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करेंगे, बिजनेस, या अपना कोई काम शुरू कर रहे हैं, या कोई नया करियर, जॉब शुरू कर रहे हैं, या फिर कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड का ये टाइम फ्रेम। हाउएवर फियर, वरी, टेंस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। या आपका जो नेगेटिव माइंड है ना, ये हम सबके अंदर एक डेविल भी होता है और एक गॉड होता है। जो हमारे अंदर का गॉड है वो हमेशा लव से ऑपरेट करता है, और एक डेविल माइंड है जो हमेशा फियर, टेंस सिचुएशंस क्रिएट करता है। इस डेविल को आपने काटनी है, कॉर्ड कटिंग इससे करती रहने हैं। तो कॉर्ड कटिंग की बहुत वीडियोस है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो आप यूज़ कीजिए ड्यूरिंग दिस टाइम। टू मच कंसर्न्स विद सेक्सुअल मैटर्स, तो ये आपके लिए हो सकता है। कुछ लोग फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं,
तो उनके पार्टनर्स को कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, और बाकी इस पीरियड में किसी टाइप के ऐसे कंसर्न्स, कुछ शक होना अपने पार्टनर पे, और कुछ लोगों को हो सकता है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स या चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ सेक्सुअल मैटर्स उनके कंसर्न। ये आपका फियर, वरीज और टेंस सिचुएशन से आप बाहर आइए। ये बाहर आना ज़रूरी है क्योंकि आपका सेक्रल चक्र, रूट चक्र हील हो रहा है। सेक्रल चक्र की हीलिंग लेते रहिए, जो सेक्सुअल मैटर्स, जो कंसर्न्स है, उससे आप बाहर आ जाएंगे। साथ में चाइल्ड बर्थ की हीलिंग भी है यूट्यूब चैनल पे, अगर चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसको लीजिए। हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस और गाइडेंस। तो हैंड के कार्ड के साथ डेफिनेटली मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि हम रेकी, प्राणिक क्रिस्टल हीलिंग्स अपने हैंड से बनाते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आपको हीलिंग्स बहुत हेल्प करेंगी इस पीरियड में टू गेट रिड ऑफ फियर बेस्ड एनर्जीज जो आपको अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को लेकर हैं या कोई अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको लेकर। तो आप बहुत सारी हीलिंग्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप वो ले सकते हैं। और प्लस आपको इसमें हेल्प भी मिलेगी अगर कोई किसी हीलर को, किसी डॉक्टर को, किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेम्बर को आप अप्रोच करेंगे तो इस टाइम पर आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है जी। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो इस टाइम पर आपका अपग्रेड भी हो रहा है, ऑनर, रिस्पेक्ट, स्टेटस चेंज का पीरियड भी है ये आपके लिए। तो बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम है। सिर्फ वही है कि इस टाइम पर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में होगा, तो ये नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स ही आपका चैलेंज है जिससे आपको बाहर आना है। जितनी ज़्यादा हीलिंग्स लेंगे और ट्रस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप इससे बाहर आते जाएंगे। चलिए आपकी लास्ट वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस देख लेते हैं मेरे पायल नंबर 2 के लिए। सो पायल नंबर 2 आपका लास्ट वीक स्टार्ट होने वाला है। आपका लास्ट वीक स्टार्ट होने वाला है 22 ऑफ मई से लेके ये एंड ऑफ मई, जून तक जाएगा। आपका फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ रॉड्स, फॉलोड बाय एस ऑफ पेंटाकल्स। सो 5 ऑफ रॉड्स और एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि कंटिन्यूइंग फ्रॉम द थर्ड वीक आपका जो ये इमोशनल स्ट्रेस है, ये दिमागी स्ट्रेस जो है ये चल रहा है। अब ये रिगार्डिंग वही स्ट्रेस आपका चाइल्ड मैनिफेस्टेशंस का या कोई रिलेशनशिप्स में लड़ाइयाँ जहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, सेक्सुअल मैटर्स को लेकर भी हो सकता है। ऑफिस एरिया में, टीम्स में फाइट हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या फैमिली में किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेस चल रहा है, या फिर ये इंटरनल अपने ही माइंड, बॉडी, सोल में किसी तरीके की दिमागी परेशानी, या फिजिकल बॉडी में, टीथ में या फिर बोन्स में किसी तरीके का स्ट्रेस है, जो कि आप अगर मैं कहूँ कि 22, 23, 24 तक अगर ये स्ट्रेस चलेगा तो 25 से लेके एंड ऑफ मंथ में आपकी हेल्थ फिर से रीगेन कर लेंगे। बिल्कुल ये इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। अगर ये स्ट्रेस आपका लव मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग कुछ कंपटीशन था, चैलेंजेस थे, तो वो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर वर्क एरिया में कोई अपॉर्चुनिटी अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जिसके लिए कॉम्पिटिशन्स थे, जिसके लिए टीम वर्क करना था पर टीम कोऑपरेटिव नहीं थी, तो उस चैलेंज से बाहर आएंगे। अगर ये हेल्थ रिगार्डिंग था तो भी 25 तारीख के बाद आपकी हेल्थ इम्प्रूव देख रही हूँ। और फाइनेंसेस में भी 25, तो 22 से लेके 20 थोड़ा सा मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का चैलेंज देख रही हूँ आपके लिए। वो वही है जो आपकी फियर बेस्ड एनर्जीज है, कॉम्पिटिशन्स को लेके, नर्वस एनर्जी, शायद चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर अपने पार्टनर्स को आपको लगता है कि मेरी तरफ ही आकर्षित कैसे रहे, कुछ उस तरीके की एनर्जी का मैं कुछ देख रही हूँ। जो कम्युनिकेशंस आपकी जो होंगी वो आपको मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के लेसन्स होने वाले हैं। सो लास्ट वीक में एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, चाइल्ड मैनिफेस्टेशन फिर से एस ऑफ पेंटाकल्स के साथ, लव फाइनली मैनिफेस्ट हो जाना, गुड हेल्थ मैनिफेस्ट होना डेफिनेटली, और कोई न्यू अपॉर्चुनिटी वर्क की, पढ़ाई की आपके लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग का टाइम फ्रेम ये है आपके लिए। बैग समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ जॉब और अ रेस, ये आपके लिए आ जाएगा लास्ट वीक में। ओल्डर मैन के साथ आपकी डीलिंग होगी, डीलिंग और रिलेशनशिप विद ओल्डर मैन। अब ये ओल्डर मैन आपके पेरेंट, आपके फादर इन लॉ
हो सकता है उनकी हेल्थ के अराउंड कोई स्ट्रेस हो इनिशियली, हाउएवर ये हेल्थ ठीक हो जाएगी। हो सकता है उनको फाइनेंसिस के रिगार्डिंग उनके साथ कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, या फिर ये पर्सन आपके सीनियर्स या बॉसेस हो सकते हैं जिनके साथ टीम में कुछ स्ट्रेस था। हाउएवर ये अपॉर्चुनिटी, ये सारे कंपटीशन के ऊपर आपकी जीत हो जाएगी। तो बहुत ही फ्रूटफुल मंथ है हमारे पाइल नंबर 2 के लिए। और अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो कमेंट डाउन बिलो। और प्लीज़ 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 फियर बेस्ड एनर्जी से बाहर आइए। जब फियर बेस्ड एनर्जीज आपके ऊपर काम करने लगती हैं तो आपने अपने दिमाग को सिर्फ एक ही चीज़ समझानी है, और वो ये चीज़ है कि जो भी दिमाग मेरा फियर से सोचता है वो मेरा डेविल का दिमाग है, और जो भी दिमाग मेरा लव बेस्ड एनर्जी से सोचता है वही भगवान एंजल्स का दिमाग है। तो मैं एंजल्स के दिमाग से चलूँगा या चलूँगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, पाइल नंबर 2, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।